Hello students, so today I'm going to discuss about democratic rights. So we will see democratic rights overview. In the previous two chapter we have looked at two major elements of a democratic government. In chapter 3 we show how a democratic government has to be periodically elected by people in free and fair manner. In chapter 4 we learn that a democracy must be based on institutional that follow certain rules and procedures. These elements are necessary but not sufficient for a democracy. Elections and institutions need to be combined with a third element, enjoyment of rights, to make a government democratic. Even the most properly elected rulers working through the established institutional process must learn not to cross some limits. Citizens' democratic rights set those limits in a democracy. मतलब हमने लोकतंत्र की सरकार के दो बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने क्या देखा? लोकतंत्र सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। फोर लेसन में हमने देखा कि लोकतंत्र की कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हैं। ये तत्व जरूरी हैं पर डेमोक्रेसी के लिए किन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। और जो इलेक्शन है इस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतंत्र क्षेत्र के लिए जरूरी है। बहुत ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले चालकों को भी ये जरूरी जानना चाहिए कि कुछ लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। This is what we take up in this final chapter of our book. We begin by discussing some real life case to imagine what it means to live without rights. This leads to a discussion on what we mean by rights and why do we need them. As in previous chapter, the general discussion is followed by focus on India. We discuss on why one the fundamental rights in the Indian constitution. Then we turn to how these rights can be used by ordinary citizens who will protect and enforce them. Finally, we take a look at how the scope of rights has been expanding. इस बुक में हमने क्या देखा? आखिरी अध्याय में इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से शुरुआत करते हैं। इस पर हम तो चर्चा पर पहुंचेगी कि अधिकारों का क्या मतलब है और इनकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्याय के पहले सामान्य बातों पर फिर भारत पर केंद्रीय चर्चा होगी। फिर हम एक एक करके क्या देखेंगे? भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि समान आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और उनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है। हाल ही वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। ठीक है, हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी इंडिया में। ठीक है, ओके। लाइफ विदाउट राइट्स, जीवन बिना अधिकारों के। इन दिस बुक वी हैव मेंशन राइट अगेन एंड अगेन। इस किताब में अपने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। ठीक है, वी हैव मेंशन राइट अगेन एंड अगेन। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड राइट इन ईच ऑफ द फोर प्रोसीडिंग चैप्टर्स। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले सभी 4 अध्यायों में अधिकार की बात की है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग द राइट्स डायमेंशन इन ईच चैप्टर? क्या आप नीचे दिए गए खालिस्तान को पुराने अध्याय के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? तो ये आपका होमवर्क है। आप चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, ये जो फोर्थ तक क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। वैसे मैं बता दे रही हूँ क्या है। चैप्टर फर्स्ट क्या है? अ कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड, लोकतंत्र की परिभाषा में ये आपको बताना है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, मतलब हमारे संविधान निर्माता का मानना था कि मौलिक आधार हमें संविधान की आत्मा जैसा है, क्योंकि चैप्टर थर्ड में क्या? एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टू बी, मतलब भारत के प्रत्येक व्यक्ति को फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द का अधिकार प्राप्त है। इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। ठीक है, let us now begin with 3 example of what it means to live in the absence of right.
आइए 3 उदाहरण से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। अब यहाँ बात होगी प्रिजन in Guantanamo Bay. We will see prison in Guantanamo Bay. About 600 people were secretly picked up by the USA force from all over the world and put in prison Guantanamo Bay. मतलब अमेरिका फौज ने क्या कर लिया था, दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और उन्हें क्या कर दिया, गुआतनामा बे स्थित एक जेल में डाल दिया। ठीक है, put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. Anna's father Jamil Ilvano was among them. मतलब जो क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिका नौसेना का कब्जा था। ठीक है, अमेरिका सरकार कहती थी, मतलब क्या कहती थी, among the American government said that they were enemies of US and linked to the attack on the New York on 11 September 2001। मतलब अमेरिका सरकार कहती थी कि उनका लिंक किस किस में है, 11 सितंबर 2001 में जो अटैक हुआ था उससे संबंधित, इसलिए उसने उन्हें डाउट के आधार पर पकड़ लिया गया। इन मोस्ट केस द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म अबाउट देयर इम्प्रिजमेंट। मतलब क्या है कि मोस्ट से ऐसे केस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, उन कंट्री की सरकार वर नॉट आस्क्ड फॉर ईच इन्फॉर्म अबाउट देयर इम्प्रिजमेंट। ठीक है, मतलब ये है कि 21 हमलों में जो उनके पिता जमील अल बन्ना उन 6 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़ लिया, जेल में डाल दिए गए। अधिकांश मामले गिरफ्तार लोगों की देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी जाती है ना, सूचना भी नहीं देते हैं ये लोग कि मतलब उस टाइम की बात है। लाइक अदर प्रिजनर्स, एल वन्ना's फैमिली गोट टू नो दैट ही वाज इन दैट प्रिजन ओनली through the media. Families of the prisoners, media, or even UNA representative were not allowed to meet them. The USA Army arrested them and interrogated them and decide whether to keep them there or not. Where there was no trial before any magistrate in the USA, nor could these prisoners approach court in their own country. मतलब ये है कि जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई और कैदियों को, जमील के परिवार वालों को अखबार के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे कहाँ डाल दिया गया, जेल में रखा गया। इन कैदियों के परिवार वाले मीडिया के लोगों को यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों की उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिका सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही के जो कैदी थे अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक ह्यूमन राइट्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजन इन द गुआंतानामो बे and reported their prisoners were being tortured in that violate the USA law। मतलब इनकी कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की और बताया कि जिस उनके साथ क्या की जा रही, जाति की जा रही, उनके साथ अमेरिका कानून के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा। दे लॉज वर वर denied the treatment that even prisoner of war must get the per international treaties। ठीक है, उनके साथ जाती गई और अनेक कैदियों ने भूख क्या करना चालू कर दिया, भूख हड़ताल करके इसी के खिलाफ विरोध करना चाहा। ठीक है, मैनी प्रिजनर हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग मतलब हड़ताल अगेंस्ट दीज कंडीशन वाई गोइंग ऑन द हंगर स्ट्राइक। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। उन्हें मतलब प्रिजनर्स जो थे उन्हें नहीं छोड़ा गया बल्कि वो ऑफिशियली अपराधी नहीं थे, मतलब घोषित कर दिया गया था। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्ट दिस फाइंडिंग। The UN Secretary General said the prison in Guantanamo should be closed down. The USA government refused to accept this place। ठीक है, मतलब उनको जबरदस्ती क्या खिलाया गया, खाना नाक और रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया नाक के रास्ते से। जिन कैदियों को अधिकार रूप से निर्दोष करार दिया गया था उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई स्वतंत्र जांच में इस बातों की पुष्टि हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिका सरकार ने अपीलों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, ये थी कहाँ की, गुआंतानामो बे की बात। अब देखेंगे हम सिटीजन्स
We will see citizens right in Saudi Arabia. सऊदी अरब में नागरिकों का अधिकार. The case of Guantanamo Bay looks like an exception. मतलब गुआतनामे का उदाहरण एक बात जैसा है. For its involve the government of one country denying rights to citizen of another country. मतलब क्योंकि इनमें से एक देश दूसरे देशों के नागरिकों अधिकार का उल्लंघन कर रहा है. ठीक है. Let us therefore look at the case of Saudi Arabia and position of the citizen that regard to their government. Consider these fact. आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने अधिकारों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करेंगे. ठीक है. द किंग फर्स्ट क्या है. The country is ruled by a hereditary king. The people have no role in electing or changing their rules. जो country है, देश है, वहाँ is ruled by a hereditary मतलब वंशानुगत किंग द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है. ठीक है. और वहाँ पर लोगों को नहीं चुना जाता व्यक्तियों के द्वारा, ना. The king select the legislature as well as the executive. ही अपॉइंट जज एंड कैन चेंज एनी अदर डिसीजन. मतलब केवल किंग ही लेजिस्लेचर और साथ ही साथ कार्यपालिका को भी चुनाव करता है और वो जज का भी चुनाव करता है और वो उनके डिसीजन को कभी भी बदल सकता है. ठीक है. सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. जो सिटीजन होते हैं वो किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन से नहीं होते. मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक. मतलब जो मीडिया है वो भी इनके खिलाफ नहीं कर सकती, कोई भी मतलब इनके खिलाफ खबर नहीं दे सकती. देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजन को भी कोई आज़ादी नहीं है. एवरी सिटीजन रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम. सभी सिटीजन क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए. नॉन मुस्लिम रेजिडेंट कैन फॉलो देयर रिलीजन. जो नॉन मुस्लिम है उनका रिलीजन का पालन करने के लिए वो प्राइवेटली इनका पालन करते हैं बट नॉट इन पब्लिक. वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शन. मतलब बहुत से पब्लिक उनको रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है. द टेस्टिमनी ऑफ वन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन. मतलब औरतों को वैधानिक रूप से पुरुषों से क्या कम दर्जा दिया गया और उन पर कई तरह की पाबंदियां लगी है. पुरुषों को जल्दी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाले जबकि औरतों का अधिकार नहीं मिला. दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरबिया. मतलब ये बातें सिर्फ सऊदी अरब को लागू नहीं होती. देयर आर मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल दिस कंडीशन एग्जिस्ट. मतलब ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं. एथनिक मैस्क्रेन कोसोवो मतलब एक जातीय नरसंहार कहाँ हुआ, कोसोवो में. यू माइट थिंक दैट देयर दिस इज पॉसिबल in an absolute monarchy but not in country which choose their rules. Just consider this story from Kosovo. This was a province of Yugoslavia. Before its split, in this province the population was overwhelming ethnic Albanian, but in the entire country Serbs were in majority. A narrow-minded Serbs nationalistic Milosevic, pronounced Milosevic, had won the election. His government was very hostile to Kosovo Albanians. मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि चीज़ें सिर्फ राजशाही से चल रही थी. चुनी हुई सरकार वाले शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता. कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए. जो कोसोवो है पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूट कर अलग हो गया है. इस प्रदेश में अल्बानिया लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी. फिर देश के राष्ट्रवाद के भक्त कौन थे, मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों को जीत हासिल की थी. ठीक है. जीत हासिल करने के बाद उनकी सरकार ने कोसोवो की अल्बानिया लोगों के प्रति क्या की, बहुत ही कठोर व्यवहार किया. उनकी इच्छा थी कि देश में सब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो और क्या रहे, मतलब हेड वन इलेक्शन गवर्नमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल. द कोसोवो अल्बानिया वांटेड, क्या चाहते थे, उन्हीं का डेमोन डोमिनेट द कंट्री. मैनी सब लीडर थॉट दैट एथनिक माइनॉरिटी लाइक अल्बानिया शुड आइदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेट्स ऑफ द सब. मतलब वो चाहते थे कि या तो सब लोगों का नियंत्रण है, या सब नेताओं का मानना था कि अल्बानिया लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार लें, है ना. दिस इज व्हाट हैपेंड टू एन अल्बानिया फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 99. कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 99 में एक अल्बानिया परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना घटी. 74-year-old बतीशा होक्सा वाज सिटिंग इन हर किचन विथ हर 77-year-old हस्बैंड. और इजेत किसके साथ, इजेत स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव. दे हैड हियर्ड एक्सप्लोजन बट डिड नॉट रियलाइज देयर सब ट्रूप एंड ऑलरेडी एंटर द टाउन.
मतलब 74 वर्षीय बतीसा हुक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति जेद के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट का प्रभाव सुनाई, पर उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि सर्वे की फौज शहर में घुस आई है। ठीक है। एंट्रिंग Nestling the new 5 of 6 soldier had burst through the front door and ever demanding what where are your children। मतलब उनमें से कितने 5-6 सैनिक दनाते अंदर आ गए और कहा उन्होंने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। They shot Ijay 3 times in the chest, recalled Batisha, with her husband dying before her. The soldier pulled the wedding ring of her finger and told her to get out. I was not even outside the gate when they burned the house। मतलब बतीसा याद करती उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने उसके पति की मौत हो गई। सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। उन्होंने मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली कि उन्होंने घर में भी क्या कर दी, आग लगा दी। She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possessions, what clothes she was wearing। This news report was typical of what happened to thousands of Albanians in that period। मतलब वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना मकान था, ना पति था, ना शरीर पर केवल शरीर पर पहनने के कपड़ों के अलावा और कुछ चीज नहीं थी। समाचार में आई ये कथा उन हजारों अल्बानी लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक है जो सच्चाई बताती है कि क्या बताती है कि याद रखिए कि यह नरसाव देश के डू Do remember that this miscarriage was being carried out by army of their own country working under the direction of leader who came the power through democratic election। अपनी सेना एक ऐसे नेता ने देश पे कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर सत्ता में आया था। ठीक है। इलेक्शन दिस वाज वन ऑफ द रोस्ट instance of killings मतलब based on ethnic prejudice in recent time। Finally several other country inter intervened to stop the massacre। Miles Savick lost power and was tried by the International Court of Justice for crime against humanity। ठीक है। जातीय पूर्वग्रह के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नसार हुए इनमें से एक संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दी, जब जाकर ये क्रम थमा। मेलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। ठीक है। राइट्स इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में अधिकार। थिंक ऑफ ऑल द एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस सो फार। Think of the victims in each example, the prisoner in Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, and Albanians in Kosovo. If you were in their position, what would you have based? If you could, what would you do ensure that things do not happen to anyone? ठीक है। मतलब राइट्स इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में अधिकार में ये पूछा हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया उन सब पर विचार कीजिए। उन उदाहरणों में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआतनामे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों के, कोसोवो के अल्बानिया लोगों और भारत के दंगों का शिकार लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो इनके मन में आपके मन में क्या विचार आते। अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो उपयुक्त घटनाओं को ना होने देने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है। You would happen you would perhaps desire a system where security, dignity, fair play are assured to everyone। शायद आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहें जिससे लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। ठीक है। You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information। मतलब किसी को भी बिना रीजन के एंड इंफॉर्मेशन के ना अरेस्ट किया जाए। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्फ। उन्हें फेयर चांस होना देना चाहिए ताकि वो निर्दोष साबित अपने आप को कर सकें। यू माइट एग्री दैट सच एश्योरेंस कैन नॉट अप्लाई टू एवरी थिंग। ठीक है। और हम हर किसी जिन चीज़ों को मांग करते हैं, जिन बातों को उम्मीद करते हैं, इनमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए। ठीक है। वन हैज़ टू रीजनेबल इन वॉट एक्सेप्ट एंड डिमांड्स ऑफ एवरी वन लो एल्स फॉर वन हैज़ टू ग्रांट द सेम टू एवरी वन बट यू माइट इंसिस्ट दैट अश्योरेंस डज नॉट रिमेन ऑन पेपर। मतलब ये है कि आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आसमान सिर्फ कागज में ना रहे, मतलब उनमें क्या हो, अमल भी हो। ठीक है। That there is someone to enforce this assurance, that those who violate these are punished। In other words, you might want to a system where at last
At least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, majority or minority. Is the spirit of behind thinking about right. ठीक है, मतलब ये है कि कागजों में ना रहे ऐसा माल, ना कि उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ हर किसी को न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, हर किसी को न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे ये भावना होती है। ओके, थैंक यू।